नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एक बार फिर से टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या देखने वाले हैं? टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी जीडी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्या देखने वाले? एसएससी जीडी के टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से क्लास में। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में सभी लोग जुड़ जाएंगे। एक बार से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ और लोगों को जोड़ लेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो हम क्या देखने वाले हैं, एसएससी जीडी के जीके जीएस के टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 100% पेपर में छपने वाले होंगे। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो उससे पहले आज का मोटिवेशन कोट, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। किसने कहा था? एपीजे अब्दुल कलाम ने। किसने कहा था? एपीजे अब्दुल कलाम ने। शिक्षा वह शेरनी का दूध है दोस्त जो जितना ज़्यादा पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि आपके सपने सच हों इससे पहले आपको सपने देखने होंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? आपके सपने सच हों इससे पहले आपको सपने देखने होंगे। ठीक है, आपको एक टारगेट निश्चित करना है। क्या करना है? टारगेट निश्चित करना है। ठीक है, टारगेट निश्चित करना है कि मेरा गोल क्या है, मैं कौन सी श्रेणी में जाना चाहता हूँ, यानी कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, उसको आपको निश्चित करना है। जिसमें आपका मन लगता हो उसकी तैयारी कीजिए। ठीक है, जिस क्षेत्र में आप आगे हों उस क्षेत्र में आगे जाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं, इसी ऊर्जा के साथ आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन शामिल नहीं है? सभी लोग छाप के बताएंगे। स्थानीय सरकार की जो त्रिस्तरीय प्रणाली है इसमें कौन एक शामिल नहीं है? ठीक है, क्या शामिल नहीं है? पंचायत शामिल नहीं है, ग्राम समिति शामिल नहीं, ग्राम पंचायत शामिल नहीं, जिला परिषद शामिल नहीं। सभी लोग छाप के बता देंगे सभी साथी, इसमें कौन सी जो एक एक स्थिति है जो शामिल नहीं है। ठीक है, यानी कि पंचायत, कौन सी समिति है जो शामिल नहीं है, यानी कि त्रिस्तरीय जो चुनाव प्रणाली है आपकी, ये कब आई थी? तो आपको याद रखना है आपकी ये त्रिस्तरीय चुनाव प्रणाली कब आई थी? तो आपको याद रखना ये आई थी 1957 यानी 1957 में। ठीक है, कब आई थी साथी? 1957 में। यदि पूछे कब आई थी 1957 में, वो भी 16 जनवरी को। ठीक है, 16 जनवरी को। यानी पूछे इसको लाने वाला कौन था, तो आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता। कौन था? बलवंत राय मेहता। ठीक है, कौन था? बलवंत राय मेहता। ये भी याद रखना है आपको। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, सर्वप्रथम यदि पूछे कहाँ लागू हुई थी, सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम पूछे कहाँ लागू हुई थी, तो आपको बताना है सर्वप्रथम हुई थी सर नागौर में। कहाँ पर? नागौर में। ठीक है, नागौर कहाँ पड़ता है? तो आपको बताना है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। यदि पूछे कि नागौर में जो ये त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई थी ये कब हुई थी? ठीक है, तो आपको बताना ये हुई थी सर 2 अक्टूबर। कब हुई थी? 2 अक्टूबर आपकी 1959 में। ठीक है, कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। देखो यदि पूछे त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में है क्या, ठीक है, तो आपको बताना है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में देखो, एक तो आपकी ग्राम पंचायत होगी, यानी कि पंचायत होगी। क्या होगी? पंचायत। ठीक है, पंचायत होगी। ठीक है, एक यानी कि क्षेत्र पंचायत होगी, ये देख लो क्षेत्र पंचायत। ठीक है, क्षेत्र पंचायत। एक हो गई आपकी ग्राम पंचायत। ठीक है, क्या हो गई? ग्राम पंचायत। ठीक है, एक हो गया आपका जिला परिषद। ठीक है, क्या हो गया? जिला परिषद। ठीक है, परिषद। ये भी आपको याद रखना। ये तीन चीज़ों, तीन क्षेत्र, जो एक क्षेत्र पंचायत, एक ग्राम पंचायत और जिला परिषद। ठीक है, इनके क्षेत्र में जब चुनाव होंगे तो कौन कराएगा? त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था। ठीक है, तो इसमें कौन शामिल नहीं है? तो आपको बताना है सर इसमें ग्राम समिति आपकी शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ग्राम पंचायत शामिल है ना, और ग्राम समिति शामिल नहीं है। ठीक है, क्या पूछा? नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम समिति त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यदि पूछे ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्यों आई थी? देखो पहले गांव का विकास करने के लिए एक कार्यक्रम चल रहा था जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कौन था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, यदि पूछे सर ये कब लागू हुआ था, तो आपको बताना ये लागू हुआ था सर 2 अक्टूबर। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 में। ठीक है, 1952 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952, यानी कि गांव का विकास करने के लिए, क्षेत्रों का विकास करने के लिए और अपने देश का विकास करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू हुआ था। ठीक है, तो ये कब हुआ था सर? ये हुआ था 2 अक्टूबर 1952 में। ठीक है, लेकिन इसके जो अध्यक्ष या महोदय जितने लोग थे इसमें जुड़े थे, वो सारे लोग घोटाला करके पैसा खा जाते थे। ठीक है, तो इसके स्थान पर, समुदाय विकास कार्यक्रम के स्थान पर बलवंत राय मेहता जी ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की
जो यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू करने की बात कही थी। ठीक है, यदि पूछे ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, ये आपका किसके सहयोग से चला था, तो आपको बताना है सर ये यूएसए के सहयोग से चला था। किसके सहयोग से? यूएसए के सहयोग से। सभी लोगों को छाप के रखना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कौन शामिल नहीं है? तो आपको बताना है सर इसमें ग्राम समिति शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका एक ने देश में एक लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना की। यानी कि यूएसए का जो आपका संविधान है, संविधान ये कब बना था? ये बताना है आपको। ठीक है, ये पूछ रहा है कि यूएसए का संविधान कब बना था। ठीक है, यदि पूछे आज़ाद कब हुआ था, आज़ाद पूछे कब हुआ था, तो आपको बताना है ये सर आज़ाद हुआ था आपका, ये आज़ाद हुआ था 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई 1776। ठीक है, कल माफ़ी चाहेंगे, कल मैंने शायद इसका 1774 बता दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, इसका 1776 होगा। यानी कि जब पूछे यूएसए आज़ाद कब हुआ था, तो आपको बताना है 4 जुलाई 1776। ठीक है, यदि पूछे यूएसए का संविधान कब बना, ठीक है, क्या पूछे? यदि पूछे यूएसए का संविधान कब बना, तो बताना है सर ये संविधान बना था 1787 में। कब बना था? 1787 में। सभी लोग याद रख लेंगे इसको। ठीक है, यदि पूछे 1870 में क्या हुआ था, आपको यहाँ से याद रखना है, यहाँ से टेनिस की शुरुआत हुई थी, टेनिस के ग्रैंड स्लैम की। ठीक है, कब? तो बताना है सर सबसे पुराना विंबलडन ओपन। क्या था? विंबलडन ओपन। ठीक है, विंबलडन ओपन ये कहाँ होता है सर? तो बताना है आपको ये होता है इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में। ठीक है, ये कहाँ पर होता है? इंग्लैंड में। ठीक है, ये भी याद रखना आपको, विंबलडन ओपन कहाँ होता है? इंग्लैंड में। ठीक है, यदि पूछे 1932, देखो यहाँ पर एक ऑप्शन और है आपका, 1932 में क्या हुआ था, तो आपको बताना है यहाँ पर सर हुआ था एक, यहाँ पर हुआ था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट। ठीक है, हम सभी ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते चलेंगे। ठीक है, इससे आपको चीज़ें रिलेट रहें और याद रहें। ठीक है, 1932 में क्या हुआ था? पूना पैक्ट। ठीक है, तो बताना है आपको पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था, तो आपको बताना है गांधी जी के मध्य। ये गांधी जी हो गए आपके, और ये अंबेडकर जी के मध्य। कौन था? अंबेडकर जी, अंबेडकर जी। ठीक है, ये क्यों हुआ था, तो आपको बताना है सर 1932 में एक पंचायत आया था जिसका नाम था सांप्रदायिक पंचायत। क्या था? सांप्रदायिक पंचायत। ठीक है, क्या था? सांप्रदायिक पंचायत। ठीक है, इसको याद रखें। सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में गांधी जी ने हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल कर दी। उस समय वो पूना की जेल में थे गांधी जी। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर, क्योंकि सांप्रदायिक पंचायत जब आया था आपका, तो इसमें अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने इसमें किया था कि जो अपना हरिजन समाज है, क्या है? हरिजन समाज। ठीक है, हरिजन समाज, ये जो अपना हरिजन समाज है इसको अलग करने की बात कही थी। अंबेडकर जी ने मांग की थी, जैसे आपने मुसलमानों को एक अलग देश दी, अलग निर्वाचन दिया है, तो इसमें हरिजनों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग की गई थी। ठीक है, तो आगे चलकर अंबेडकर जी चाहते थे यदि पाकिस्तान का बंटवारा होगा तो आगे चलकर हो सकता है हमारे हरिजन हरिजन समाज के लिए एक अलग से देश बने। ठीक है, इसकी मांग कर रहे थे। तो रैमजे मैकडोनाल्ड नामक जो प्रधानमंत्री थे, रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड, ये उस समय इंग्लैंड के कौन थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत जारी करवा दिया, क्योंकि अंग्रेजों का तो पहले से ही काम था कि फूट डालो राज करो। ये चाहते थे एक और क्षेत्र में बंटवारा कर दें और हम पुनः से राज करते रहे। इसलिए गांधी जी ने किया अनशन, तो कहा कि आप सांप्रदायिक पंचायत को वापस कीजिए, तो अंबेडकर जी मान गए। ठीक है, अंबेडकर जी ने गांधी जी का जाके अनशन तोड़वाया, और वहां पर 1932 में आपका क्या किया? पूना पैक्ट जाकर पूना समझौता किया। ठीक है, तो इस तरह से रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा भेजा गया सांप्रदायिक पंचायत वापस हो गया था। ठीक है, सभी को याद रखना है। ठीक है, तो यदि मुझे अमेरिका का संविधान कब बना था, तो 1787 में। ठीक है, यदि मुझे आज़ाद कब हुआ, तो आपको बताना है 4 जुलाई 1776। इसको याद रख लेना, इसको मैंने शायद कल गलती से 74 बता दिया था। ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाएंगे, सभी को गुड इवनिंग, राम राम। सभी लोग एक बार से शेयर कर देंगे क्लास को। ठीक है साथी, सभी लोग शेयर कर देंगे। देखो कह रहा है नेपोलियन किस युद्ध में हार गया था। देखो फ्रांस, ये नेपोलियन का कौन था, तो आपको बताना ये फ्रांस का, कहाँ का? फ्रांस का एक नेता था। ठीक है, कौन था? फ्रांस का एक नेता, यानी कि एक सेनापति था। ठीक है, या राजा था या सेनापति था, अपनी सेना का नेतृत्व करता था अपने राजा की तरफ से। ठीक है, कहाँ का था? तो फ्रांस का था। ठीक है, यदि पूछे नेपोलियन किस युद्ध में हार गया, तो सभी को याद रखना है ये हारा था वाटरलू के युद्ध में। कहाँ के? वाटरलू के युद्ध में। ठीक है, वाटरलू के युद्ध में क्या हुआ था? इसकी हार हुई थी। ठीक है, ये वाटरलू स्थान कहाँ पड़ता है, तो आपको बताना है सर ये बेल्जियम में पड़ता है। कहाँ पर? बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट की हार कहाँ पर हुई, तो आपको बताना है वाटरलू के युद्ध में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाटरलू। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे ठोस पदार्थ कौन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन है? सभी लोग छाप के बता देंगे जल्दी से। ठीक है
सभी साथी अपने छाप के बताएंगे कि सबसे कठोर पदार्थ जो है आपका कौन सा है, ठीक है। सभी साथी छाप के बताएंगे। देखो यदि पूछे चांदी, ठीक है, तो आपको बताना ये विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक क्या है, सबसे अच्छी सुचालक, ठीक है, सबसे अच्छी सुचालक कौन है, सुचालक, ठीक है। क्या तो क्या बताना है आपको, चांदी है सर, ठीक है, सुचालक, ठीक है, सुचालक विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक कौन है, चांदी, ठीक है। यदि पूछे हीरा, देखो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आपको बताना है ये हीरा है, ठीक है, क्या है, हीरा। यदि आपसे पूछ ले साथी, यदि पूछ ले हीरा ऑप्शन में ना दे, तो आपको बताना है हीरा के अलावा एक और पदार्थ है जो हीरा से भी मल्टीप्लाई 3 गुना अधिक कठोर है, ठीक है, उसका नाम है कार्बाइन, क्या है, कार्बाइन, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यदि हीरा ऑप्शन में ना दे तो आपको वहां पर कार्बाइन लगाना है, कार्बन नहीं लगाना, कार्बाइन, ठीक है। ये हीरा से 3 गुना ज्यादा एक ठोस पदार्थ है, ठीक है, कठोर पदार्थ है, इसको भी याद रखना। वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हीरा, ठीक है। यदि ऑप्शन हीरा यदि ऑप्शन में ना हो तो आपको क्या लगाना है, कार्बाइन, ठीक है। कोयला पूछे तो बताना है सर्वाधिक कार्बन किसमें पाया जाता है, कोयला में, ठीक है। कार्बन, कोयला क्या है, प्रदूषण है, ठीक है, एक तरह से कार्बन छोड़ता है तो प्रदूषण ही छोड़ता है। तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा हो जाएगा आपका, हीरा हो जाएगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है डर्मेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है, सभी साथी छाप के बताएंगे डर्मेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है। देखो अभी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, छाप के बताइए सभी लोग, ठीक है। यदि पूछे डर्मेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है, तो आपको बताना है सर ये त्वचा का अध्ययन है, ठीक है, किसका है, किसका अध्ययन है, ये त्वचा का अध्ययन है, ठीक है, किसका, त्वचा का। सभी लोग छाप लेंगे, क्योंकि देखो आपने देखा होगा क्रीम का नाम आता है, सभी ने देखा हो, डर्मी क्वीन ऐसे ऐसे नाम आते हैं, ठीक है, डर्मी क्वीन, डर्मी ब्यूटी करके ऐसी ऐसी बहुत सारी क्रीम आती हैं, डर्मी फोर्ड, डर्मी क्लासिक वगैरह। तो ये डर्मेट्रो क्या हो गया, डर्मी यानी कि त्वचा में लगाने के लिए आती है क्रीम है, तो डर्मेट्रोलॉजी किससे हो गया, त्वचा से, ठीक है। डर्मेट्रोलॉजी पूछे तो त्वचा से, ठीक है, आपको याद रखना है इसके लिए, ठीक है। त्वचा से क्या हो जाएगा, डर्मेट्रोलॉजी, ठीक है, डर्मेट्रोलॉजी किससे हो जाएगा, त्वचा से, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्वचा, ठीक है, आप सभी को याद रखना है। यदि आपसे पूछे, देखो फेफड़ों का अध्ययन आपको बताया तो पिछली क्लास में, इसका आंसर हो जाएगा पल्मोनोलॉजी, ठीक है, क्या हो जाएगा, पल्मोनोलॉजी। सभी लोग छाप लेंगे इसको, पल्मोनोलॉजी किसका अध्ययन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फेफड़ों का अध्ययन, ठीक है। यदि पूछे पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको बताना है सर पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन आपका कहलाता है, क्या कहलाता है, सभी लोग छाप के बता लेंगे, ठीक है। यदि पूछे पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको बताना है ऑर्निथोलॉजी, क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी क्या है, पक्षियों का अध्ययन। यदि पूछे झाड़ियों का अध्ययन, झाड़ियों का अध्ययन, यह झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको बताना है अर्बेरी कल्चर, क्या होता है, अर्बेरी कल्चर, ठीक है, अर्बेरी कल्चर, ये क्या है, झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डर्मेटोलॉजी किसका है, अच्छे से समझ गए होंगे सभी लोग, त्वचा का अध्ययन, ठीक है। यदि पूछे आपसे कुछ और आपसे अध्ययन पूछ रहे हैं, यदि पूछे अंगूर की खेती क्या कहलाती है, सभी लोग छाप दीजिए, ठीक है। यदि पूछे अंगूर की खेती क्या कहलाती है, अंगूर की खेती छाप दीजिए क्या कहलाती है। और बता दीजिए आप केचुआ पालन क्या कहलाता है, केचुआ पालन क्या कहलाता है। और आप एक बता दीजिए कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, ठीक है, मधुमक्खी पालन, सभी लोग छाप के बताएंगे मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, ठीक है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, सभी को छाप के बताना है, ठीक है। यदि पूछे अंगूर की खेती, तो आपको बताना है सर ये क्या कहलाती है, वीटी कल्चर, क्या कहलाती, वीटी कल्चर, ठीक है, वीटी कल्चर, ठीक है। और केंचुआ का अध्ययन पूछे तो आपको बताना है वार्मी कल्चर, क्या हो जाएगा, वार्मी कल्चर, ठीक है, वर्मी कल्चर, ठीक है, वर्मी कल्चर क्या हो जाएगा, केंचुआ का खेती, ठीक है। मधुमक्खी पूछे तो बताना है सर आपको एपी कल्चर, क्या हो जाएगा, एपी कल्चर, ठीक है, एपी कल्चर, सभी लोग छाप लेंगे इसको भी, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डर्मेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है, तो बताना है त्वचा का, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्वचा का, ठीक है। यदि पूछे एबोला पूछा है आपसे, क्या पूछा है, एबोला, ठीक है, सभी लोग छाप के बता देंगे एबोला क्या है, एबोला क्या है। तो आपको बताना है सर एबोला जो है आपका, एबोला वायरस का नाम किससे पड़ा, तो आपको बताना है एबोला वायरस का नाम एक नदी के नाम पर पड़ा, किसके नाम पर, नदी के नाम पर, ठीक है। यदि पूछे ये नदी कहाँ बहती है, एबोला नामक नदी कहाँ बहती है, एबोला नामक नदी, तो आपको बताना है ये सर कहाँ बहती है, अफ्रीका में, ठीक है। कहाँ पर बहती है, अफ्रीका में, ठीक है, सभी लोग छाप के बता देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका में, ठीक है। एबोला नामक नदी कहाँ बहती है, तो आपको बताना है ये अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में एबोला नामक नदी बहती है, ठीक है, कहाँ पर, अफ्रीका में, ठीक है, एबोला नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एबोला वायरस का नाम किस पर पड़ा, तो एक नदी के नाम पर, ठीक है। पूछे ये नदी किसकी सहायक, तो आपको बताना है कांगो नदी, किसकी, कांगो नदी की सहायक नदी कौन सी है,
तो बताना है एबोला नदी, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे इसको, ठीक है। तो एबोला वायरस का नाम पूछे किससे पड़ा, तो आपको बताना है इसका नाम सर पड़ा है एक नदी के नाम पर। यह कांगो की सहायक नदी है और यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, ठीक है। इतना याद रखना है आप सभी को। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पपीते में पीले रंग होने का कारण क्या है। सभी लोग छाप के बता देंगे कि पपीते में पीले रंग होने का कारण क्या है, ठीक है। पपीते में पीले रंग होने का कारण क्या है, ठीक है। सभी लोग छाप देंगे इसको, ठीक है। पपीते में पीले रंग होने का कारण पूछे तो आपको बताना है कैरिका जेंथिन, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कैरिका क्या लिखा है, कैरिका जेंथिन, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे इसको। कैरिका जेंथिन मतलब पपीते में जो आपका पीला रंग होता है वो कैरिका जेंथिन के कारण होता है, ठीक है। यदि पूछे कैरोटीन तो बताना है आपको यह एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन, ये क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन जलती है तो क्या क्या आती है, बदबू आती है। जलने के बाद बदबू किसकी आती है, बदबू या खुशबू, ठीक है। बदबू या खुशबू, ठीक है। बदबू या खुशबू किसकी आती है, तो आपको बताना है प्रोटीन की, ठीक है। जैसे दूध जलता है आपको लहार, यदि आपको वो क्या बोलते हैं बदबू या खुशबू आ रही है, हमारी देसी भाषा में कहते हैं लहार आना, ठीक है। ये आ रही है तो आपको बताना है प्रोटीन जल रही है दूध में, ठीक है। सभी लोग छाप के बता देंगे कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। सभी लोग छाप के बता देंगे, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। पपीते का पीला रंग किसके कारण हो गया, तो आपको याद रखना है कैरी का जेंथिन, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले यहीं पर कि आलू का हरा रंग किस कारण होता है, आलू का हरा रंग, ठीक है। सभी लोग छाप के बता देंगे आलू का हरा रंग किस कारण होता है, ठीक है। किस कारण होता है, सभी लोग छाप के बताएंगे, ठीक है। सभी लोग क्या बताएंगे, छाप के, आलू का हरा रंग किस कारण होता है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पपीते का पीला रंग कैरिका जेंथिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण, ठीक है। कह रहा है पौधों का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है, ठीक है। कह रहा है पौधों का जल जो है तो मूल रोमों में यानी कि पौधों में किस दबाव के कारण पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, ठीक है। आपको जल्दी से छाप को बताना है। यदि पूछे आलू का हरा रंग किस कारण होता है, आलू का हरा रंग, ठीक है, तो आपको बताना है सर ये सोलेनिन के कारण होता है। किसके कारण, सोलेनिन, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे इसको। आलू का हरा रंग किस कारण होता है, तो बताना है सोलेनिन नामक एक पिगमेंट होता है उसके कारण आलू का हरा रंग होता है, ठीक है। यदि पूछे जल मूल रोमों में तक किस दबाव से पहुंचता है, तो आपको बताना है परासरण दाब। क्या हो जाएगा इसका आंसर, परासरण दाब, ठीक है। क्या हो जाएगा, परासरण दाब। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। परासरण दाब का एक उदाहरण है, देखो किशमिश का फूलना किसका उदाहरण है, ठीक है। किसका उदाहरण है, किशमिश जब पानी में डाल देते हैं आप लोग रात में, सुबह फूल के इतनी बड़ी हो जाती है, ठीक है। आप इतनी छोटी रात में डालेंगे, सुबह फूल कर इतनी बड़ी हो जाएगी। तो इसका कारण क्या है, तो बताना है आपको परासरण दाब, ठीक है। इसकी केस नलियों द्वारा पानी किशमिश के अंदर चला जाता है, इससे क्या होता है, किशमिश फूल जाती है, ठीक है। इसका कारण क्या है, तो बताना है परासरण दाब, ठीक है। यदि पूछे केशिकत्व, देखो यहाँ पर केशिका दबाव लिखा है, इसका मतलब होता है केशिकत्व। क्या होता है, केशिकत्व, ठीक है। केशिकत्व का उदाहरण क्या है, तो आपको बताना है सर जो मोमबत्ती लालटेन यानी कि आपकी जो लालटेन है होती है, लालटेन आपने नहीं देखी होगी, आप आधुनिक युग के हैं, हमारे ज़माने में हुआ करती थी, ठीक है। लालटेन होती है तो उसमें जो तेल चढ़ता है, यानी कि जो आप ये इस तरह से कुछ लालटेन होती है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ऊपर टांगने वाला होता है, इसमें एक बत्ती लगी होती है, जैसे ये आपकी लालटेन हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, लालटेन। ये बत्ती जो जल रही है, ये यहाँ से बत्ती आई, यहाँ पर तेल भरा होता है, ठीक है। यहाँ पर तेल होता है, ठीक है। क्या होता है, तेल। जब ये तेल ऊपर बत्ती में पहुँचता है तो इसका कारण क्या होता है, तो आपको बताना है केशिकत्व, ठीक है। तेल का, लालटेन में तेल का चढ़ना, ठीक है, तेल का चढ़ना, ठीक है। क्या हो गया, ये किसका उदाहरण है, तो आपको बताना है सर ये किसका है, केशिकत्व का, ठीक है। यदि पूछे जल जो मूल रोमों तक पहुंचता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, उसका आंसर हो जाएगा परासरण दाब, ठीक है। क्या हो जाएगा, परासरण दाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कह रहा है पादप और जंतु में मुख्य अंतर क्या होता है, ठीक है। पादप और जंतु में मुख्य अंतर क्या होता है, सभी लोग छाप के बता देंगे, ठीक है। ठीक है, सभी लोग छाप के बताएंगे मुख्य अंतर क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोषण, ठीक है। पोषण क्या होता है, पादप और जंतु में मुख्य अंतर होता है, ठीक है। यदि पूछे जीव द्रव्य, क्या पूछे, जीव द्रव्य, तो आपको बताना है कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। किसमें, कोशिका झिल्ली में, ठीक है। कोशिका झिल्ली में जो भी पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। सभी लोग छाप के रख लेंगे, ठीक है। सभी लोग छाप के रख लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पादप और जंतु में मुख्य अंतर क्या है, तो बताना आपको पोषण, ठीक है। ठीक है साथी, सभी लोग एक बार फिर से शेयर कर देंगे और लोगों को जोड़ देंगे, ठीक है। यदि पूछे, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडोनेशिया में किस प्रकार की कृषि को लदांग कृषि कहा जाता है, ठीक है। जो अपने भारत की कृषि एक प्रकार की कृषि होती है, यही कृषि को इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है, ठीक है, यानी कि लदांग कहा जाता है। ये कौन सी कृषि है, ठीक है। वृक्षारोपण है, झूम खेती है, बागवानी है या मिश्रित खेती है, ठीक है। सभी लोग छाप के बताएंगे जल्दी से, ठीक है। यदि पूछे आपसे मिश्रित खेती, तो आपको बताना है सर
यदि किसी खेती के साथ साथ, यानी कि आप कोई फसल कर रहे हो उसके साथ साथ क्या करें, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन करें। यदि खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आपने कुछ लोग खेतों में गेहूं बो देते हैं, उसके बगल में एक मुर्गी फार्म खोल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये होगी मिश्रित खेती, यानी कि खेती के साथ साथ पशुपालन भी हो रहा है, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। देखो, जो आपकी इंडोनेशिया में लादांग कृषि होती है, तो ये होती है आपकी झूम कृषि, ठीक है, झूम कृषि। कौन सी कृषि, झूम कृषि को इंडोनेशिया में लादांग कृषि कहा जाता है। यदि पूछे भारत में झूम कृषि कहाँ होती है, तो आपको बताना सर ये होती है नागालैंड में। कहाँ पर, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड में क्या होती है, तो आपको बताना है नागालैंड में झूम कृषि होती है, जो भारत में होती है, इसी को इंडोनेशिया में लादांग कृषि कहा जाता है, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे। बागवानी सभी को पता होगा, बगीचों का लगाना बागवानी कहलाता है। वृक्षारोपण, जैसे लिप्टिस की खेती करना, आपने देखा होगा लिप्टिस नामक एक पेड़ होता है, इसको लोग खेतों में लगा लेते हैं 10-15 साल के लिए, ये होती है लिप्टिस की खेती, इसे कहते हैं वृक्षारोपण, ठीक है। यदि पूछे मिश्रित खेती, तो खेती के साथ पशुपालन करना। यदि पूछे लादांग कृषि, जैसे इंडोनेशिया में कहा जाता है, तो उसे भारत में झूम कृषि कहा जाता है, ठीक है। और झूम कृषि कहाँ होती है, तो बताना है आपको नागालैंड में, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, झूम कृषि, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक है, सभी लोग छाप के बताएंगे। जो प्रोकैरियोटिक है ये कौन सा है निम्नलिखित में से, ठीक है, सभी लोग छाप के बताएंगे, ठीक है। यदि मुझे प्रोकैरियोटिक क्या है, तो आपको बताना है सर प्रोकैरियोटिक है आपका एक प्रकार। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, तो आपको बताना है एक एक शरीर किया जीवाणु, ठीक है, एक शरीर किया जीवाणु। एक शरीर किया जीवाणु को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ हो गया एक गोल्जी बॉडी, क्या हो गया, गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी के साथ हो गया तारक काय, ठीक है, तारक काय, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपके हो गए एक सिरिकाय जीवाणु, ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया प्रोकैरियोटिक, ठीक है। यदि पूछे न्यूरोस्फेरा क्या होता है, तो बताना ये एक प्रकार का फंगी है, यानी कि क्या है, कवक है, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का कवक है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग छाप के अगली क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छाप के बताइए आप लोग, करंट से संबंधित है कि आपको 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, सरस्वती, ठीक है। सभी लोग छाप के बताएंगे 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, किसे दिया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। बताइए किस लिए, जो एपीफाइट्स नामक पौधे होते हैं वो अन्य पौधों पर किस कारण निर्भर होते हैं। भोजन के लिए निर्भर होते हैं, यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर होते हैं, या छाया के लिए निर्भर होते हैं, या जल के लिए निर्भर होते हैं। सभी लोग छाप के बताएंगे, ठीक है। यदि पूछे एपीफाइट्स जो पौधे अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं, तो आपको बताना है यांत्रिक आलम्बन के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, यांत्रिक आलम्बन के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यांत्रिक आलम्बन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है अक्सर रेगिस्तान में वर्षा कम क्यों होती है। देखो, रेगिस्तान में कम वर्षा होने का कारण होता है यहाँ पर आर्द्रता जो है आपकी, आर्द्रता, क्या आर्द्रता, ये निम्न होती है, क्या निम्न, ठीक है। जहाँ पर आर्द्रता निम्न होगी वहाँ पर जो आपकी बारिश है वो लगभग 5 से 6% होती है, क्या 5 से 6%, ठीक है, 5 से 6%, ठीक है, क्या होती है बारिश, ठीक है। इसको याद रखना है आपको, जहाँ पर आर्द्रता कम होगी तो वहाँ पर बारिश होगी ही नहीं, ठीक है। जैसे रेगिस्तान, देखो कह रहा है अक्सर रेगिस्तान में वर्षा कम क्यों होती है, तो इसका कारण है यहाँ पर निम्न आर्द्रता के कारण। किसके कारण, निम्न आर्द्रता के कारण, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे। यहाँ पर तेज हवा नहीं होगा, ठीक है, तेज हवा आपने देखा होता है रेत में तो तेज हवाएं चलती रहती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्न आर्द्रता के कारण वर्षा कम होती है। सभी लोग छाप लेंगे इसको, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है, ठीक है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, आपको बताते हैं कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है। सभी लोग छाप के बताएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग छाप के एक और बताइए, PSLV C52, ठीक है, C52 से किसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। यदि पूछे PSLV C53 से किसे लॉन्च किया गया था। यदि पूछे PSLV आपका C54 से किसे लॉन्च किया गया, ठीक है। यदि पूछे GSAT-24, ये भी छाप के बता दीजिए आप लोग, ठीक है, GSAT-24, ठीक है, GSAT-24। देखो, यदि आपसे पूछे PSLV C52, ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर PSLV C52 से लॉन्च किया गया था EOS-04, ठीक है, क्या EOS-04, ठीक है। EOS-04 को किससे लॉन्च किया गया था, तो बताना है PSLV C52, यहाँ पर 52 है, ठीक है। यदि पूछे PSLV C53 से, तो आपको बताना है सर यहाँ पर सिंगापुर के, किसके, सिंगापुर नामक देश के 3 रॉकेट लॉन्च हुए थे, ठीक है, 3 उपग्रह, ठीक है। यदि मुझे PSLV C54 से, तो आपको बताना है इससे लॉन्च हुआ है एक EOS-06, क्या हुआ है,
EOS-06 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। और इसी के साथ हुए हैं भूटान के 2 उपग्रह, किसके? भूटान देश के 2 उपग्रह, ठीक है, 2 उपग्रह। यदि पूछे GSAT-24 तो आपको बताना ये कोरू फ्रेंच गुआना, कोरू फ्रेंच गुआना से, कहाँ से? फ्रेंच गुआना से, ठीक है, ये भी छाप के रखना। फ्रेंच गुआना क्या है तो बताना आपको, ये एक देश है, ये आपको साउथ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है। सभी लोग छाप के बताएंगे कॉस्मोस किस प्रकार का है, तो आपको बताना है सर ये एक जासूसी उपग्रह है, ठीक है। क्या है? जासूसी उपग्रह। देखो जासूसी उपग्रह मतलब क्या होता है, किसी जैसे उपग्रह ऊपर घूम रहा है, ठीक है, तो किसी देश के ऊपर से गुजरेगा, उस देश की जासूसी कर लेगा, ठीक है, तो ये हो गया जासूसी उपग्रह। इसे कब लॉन्च किया गया था, तो आपको बताना है सर ये 2014 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी खाई जाने वाली सफेद फफूंद है, सॉरी खाई जाने वाली कौन सी फफूंद है, ठीक है। सभी लोग छाप के बता देंगे कि 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, ठीक है। सभी लोग छाप के बता देंगे 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, ठीक है। सभी लोग छाप के बताएंगे, ठीक है। यदि पूछे 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, तो आपको बताना है सर ये दिया गया है आपका, किसको दिया गया है, तो बताना है प्रोफेसर रामदरत मिश्र। किसको? प्रोफेसर रामदरत मिश्र, ठीक है, मिश्र। तो आपको बताना ये किस लिए दिया गया है, तो आपको बताना इनकी एक कृति है, मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है, मैं तो यहाँ हूँ, इतनी ही कृति है, आगे मत सोचना कुछ और, ठीक है। मैं तो यहाँ हूँ नामक कृति के लिए दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया? 31वां सरस्वती सम्मान, ठीक है, ये याद रखना है आपको, सरस्वती सम्मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है। सभी लोग छाप के बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मरकेला, ठीक है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका आंसर? मरकेला, ठीक है। मरकेला खाई जाने वाली एक प्रकार की फफूंद है, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे इसको, ठीक है। यदि पूछे और कौन सी फफूंद खाई जाती, तो आपको याद रखना है खमीर, ठीक है, खमीर के साथ एक होता है आपका मशरूम, ठीक है, मशरूम। एक होता है आपका कुकुरमुत्ता, ये तो यही हो गया कुकुरमुत्ता, ठीक है। मशरूम कुकुरमुत्ता लगभग सेम होता है, ठीक है। ये खाई जाने वाली क्या है? फफूंद, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? खाई जाने वाली फफूंद कौन है? मरकेला, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। स्पंज फफूंद या मरकेला, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कह रहा है रेशे में कौन से पौधे के तने से उत्पादन नहीं होता, यानी कि जो आपका रेशा होता है, ऐसा कौन सा रेशा है जिसका उत्पादन पौधे के तने से नहीं होता है, ठीक है। सभी लोग छाप के बताएंगे इसको। देखो यदि पूछे कपास, तो आपको बताना है सर ये किससे उत्पादन होता है? फूल से। एक प्रकार का एक फूल होता है, आपने देखा होगा, यदि कपास का पेड़ एक फूल होता है, उसमें से रुई निकलती है, ठीक है। क्या निकलती है? रुई, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या होता है? फूल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या पूछा? तने से उत्पादित नहीं है, यानी कि जो आपका तना होता है उससे उत्पादित नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कपास ही एकमात्र ऐसा रेशा है जो किससे? फूल से उत्पन्न होता है, ना कि तने से, ठीक है। यदि पूछे सन और पटसन, ये क्या होते हैं? देखो आपने देखा उस सन की खेती की जाती है, और फिर गांव के लोग कई दिनों तक, यानी कि कई महीनों तक, 2 से 3 माह तक उस सन के पेड़ को नदियां या पोखरों या तालाबों में अंदर दबा देते हैं, ठीक है। फिर उससे क्या निकाला जाता है? रेशा निकाला जाता है, ठीक है। यदि पूछे जूट में आपको बताना है बांग्लादेश और भारत, ये इसका सर्वाधिक उत्पादन करते हैं, ठीक है। विश्व में पूरे में बांग्लादेश और भारत सर्वाधिक उत्पादन करते हैं जूट का, ठीक है। यदि मुझे कौन सा उत्पाद तने से उत्पादित नहीं होता है, तो आपको बताना है कपास, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है, ठीक है। सभी लोग छाप के बताएंगे कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कुंभ मेले का आयोजन, देखो कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो आपको याद रखना है, एक तो लगता है उज्जैन में, कहाँ पर? उज्जैन में, ठीक है, उज्जैन में। और दूसरा पूछे कहाँ लगता है, तो आपको बताना है, अब इलाहाबाद नहीं रहा, अब हो गया प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज में, ठीक है। और कहाँ लगता है, तो आपको बताना है सर हरिद्वार में, कहाँ पर? हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार में। और एक और जगह लगता है, कोई छाप के बताएगा कि कहाँ लगता है, ठीक है, कोई छाप के बताएगा? उज्जैन हो गया मध्य प्रदेश, प्रयागराज हो गया, और हरिद्वार हो गया, और क्या है आपका? 4 जगह लगता है, ठीक है, 4 जगह लगता है। सभी लोग कोई छाप के बता दो इसको छाप के बता दो, ठीक है। यदि पूछो कुंभ मेले का आयोजन किसने करवाया था, तो आपको बताना ये हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन के समय कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। हाँ नो, ठीक है, ठीक है। किसके समय हुआ था? हर्षवर्धन के समय, ठीक है। सभी लोगों को याद रखना है, हर्षवर्धन के समय कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, ठीक है। ये प्रत्येक बार कितने वर्षों में लगता है, तो आपको बताना है सर ये 12 वर्षों में एक बार लगता है, ठीक है। कोई एक स्थान छाप के बता दो कि कुंभ मेला एक और स्थान है कहाँ पर लगता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुंभ मेला कितने वर्षों में, तो बताना है 12 वर्षों के अंतराल में एक बार लगता है, ठीक है। यदि पूछे तमसो मां ज्योतिर्गमय कहाँ से ली गई है, ठीक है,
सबसे पहले तो आपको बताना है तमसो माह ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या होता है, ठीक है। और एक आपको बताना है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ठीक है। सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है, सभी लोग छाप के बताएंगे इसको भी, ठीक है। सभी लोग इसको भी छाप के बताएंगे, ठीक है। यदि पूछे तमसो माह ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताना है सर ये लिया गया है आपका ऋग्वेद से। कहाँ से? ऋग्वेद से। कहाँ से? तो आपको बताना है ये लिया गया है ऋग्वेद से, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताना है ये कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से, ठीक है। यदि पूछे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है, तो आपको बताना है मुंडकोपनिषद, ठीक है। मुंडकोपनिषद, ठीक है। मुंडकोपनिषद। देखो सभी लोग मुंडकोपनिषद तो याद कर लेते हैं, लेकिन जब ऑप्शन में इस तरह से दे देगा ना कि तमसो माह ज्योतिर्गमय कहाँ लिया गया, 4 वेद दे दिए, इसमें कोई उपनिषद नहीं दिया गया, लेकिन वास्तव में जो तमसो माह ज्योतिर्गमय है आपका एक उपनिषद है, उसका नाम है बृहदारण्यकोपनिषद। क्या है? बृहदारण्यकोपनिषद, ठीक है। इस तरह का है, ठीक है, कोपनिषद, इसको भी याद रखना है, ठीक है। ये कहाँ से लिया तमसो माह ज्योतिर्गमय, यदि वास्तव में पूछा गया कहाँ से लिया गया तो बताना बृहदारण्यकोपनिषद, ठीक है। यदि पूछे ये कहाँ पर है, तो ये इसके ऋग्वेद में है, ठीक है। कहाँ पर है? बृहदारण्यकोपनिषद जो है ये आपका ऋग्वेद में, ठीक है। इसी तरह यदि पूछे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताना मुंडकोपनिषद से। यदि पूछ ले मुंडकोपनिषद कहाँ है, तो आप लोग फिर ऊपर को देखेंगे, तो इसका अर्थ, इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद कहाँ है, तो आपको बताना है अथर्ववेद में, ठीक है। मुंडकोपनिषद कहाँ है, तो अथर्ववेद में, ठीक है। तमसो माह ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताना है ऋग्वेद से या बृहदारण्यकोपनिषद से, ठीक है। यदि पूछे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो आपको बताना है मुंडकोपनिषद से। यदि पूछे मुंडकोपनिषद कहाँ पर है, तो बताना है ये अथर्ववेद में, ठीक है। यदि पूछे संगीत का जनक कौन सा वेद है, संगीत का जनक, तो आपको बताना है सामवेद में संगीत है, ठीक है। यदि जादू टोना का पूछे, जादू टोना, ठीक है, जादू टोना या फूंक मंत्र का, तो बताना है अथर्ववेद है, ठीक है। इसको भी याद रखना है आपको। यदि पूछ ले आपसे, एक आप छाप के बताइए, यहाँ पर एक क्वेश्चन छाप के बताइए, ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है, ठीक है। गाय को क्या कहा गया है ऋग्वेद में, जो आपकी गाय है इसको क्या कहा गया है, ठीक है। छाप के बता दीजिए सभी लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमसो माह ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद है सर ये ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे इसको भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, देखो कह रहा है निम्नलिखित में से रष्ट रोग किस में होता है, रष्ट रोग, ठीक है। रष्ट रोग किस में होता है, ठीक है। सभी लोग छाप के बता देंगे इसको, रष्ट रोग किस में होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है रष्ट रोग किस में होता है, तो बताना है सर ये कहाँ पर होता है, ये होता है आपका गेहूं में। किस में? गेहूं में, ठीक है। रष्ट रोग, ठीक है। गेहूं में क्या होता है, रष्ट रोग। यदि पूछे गन्ने में तो आपको बताना है लाल सड़न, ठीक है। लाल सड़न होती है, ठीक है, लाल सड़न, ठीक है, गन्ने में होती है, ठीक है। आलू का अभी बताया था, आलू का हरा रंग किसके कारण होता है, हरा रंग, तो बताना है सोलेनिन नामक, सोलेनिन, ठीक है, सोलेनिन, ठीक है। सोलेनिन के कारण आलू का हरा रंग हो जाता है, ठीक है। रष्ट रोग किस में होता है, तो आपको बताना है गेहूं में, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हृदय के स्पंदन की दर को नियंत्रक कौन करता है, ठीक है। हृदय की जो स्पंदन दर है आपकी, इसका नियंत्रक क्या है, ठीक है। यदि पूछे ऋग्वेद अभी पूछा था आपसे, ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर कहा गया है अगन्या, ठीक है। क्या कहा गया है, अगन्या, ठीक है। गाय को अगन्या कहा गया है, ठीक है। इसका आंसर छाप के बता दीजिए सभी लोग। इसका आंसर छाप के बताइए कि हृदय के स्पंदन के नियंत्रक में कौन सा नियंत्रक होता है, ठीक है। क्या होता है हृदय के स्पंदन में कौन सा नियंत्रक होता है, तो आपको बताना है सर ये होता है स्वायत्त तंत्र का तंत्र, ठीक है। क्या होता है, हृदय स्पंदन की दर को नियंत्रण कौन करता है, तो स्वायत्त तंत्र का तंत्र, ठीक है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्वायत्त तंत्र का तंत्र, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाक से रुधिर बहना। देखो कह रहा है नाक में जब आपकी चोट लग जाती है तो खून किससे बहता है, ठीक है। लेकिन आजकल की स्थिति देखी जाए तो खून तो नहीं बह रहा है खून तो नहीं बह रहा है आपका, क्या बह रहा है, नाक टपक रही है, ठीक है। क्या है, जुकाम हो गया है, इतनी सर्दी है, क्या हो गया, जुकाम, ठीक है। ज़्यादा नहीं सोचना उसके बारे में, वरना कुछ लोगों को तो हो सकता है उल्टी हो जाए, ठीक है। इस समय नाक में रुधिर नहीं क्या बह रहा है, आप सभी को पता है, ठीक है। जल्दी से छाप के बताइए कि नाक में रुधिर बहने का कारण क्या होता है, ठीक है, ठीक है। जल्दी से छाप के बता दीजिए सभी लोग, नाक में खून बहने का कारण क्या है, तो आपको बताना है सर ये है एपिटेक्टिस। क्या है, एपिटेक्सिस, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे। और वर्तमान समय में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एपिटेक्टिस, ठीक है। यदि पूछे हीमोफीलिया क्या होता है, तो बताना है सर इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है, रक्त का थक्का बंद हो जाता है, ठीक है, हीमोफीलिया में, ठीक है। क्या होता है, रक्त का थक्का बंद हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, रक्त का थक्का बंद हो जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कह रहा है मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या होता है। जैसे क्या होता है, आपने कहीं गए होंगे कि जो सामाजिक मूत्रालय होते हैं, जो आपके सामाजिक मूत्रालय होते हैं, यानी कि जो स्टैंड चौराहे पर होते हैं, आप गए होंगे वहाँ पर बाथरूम्स में,
तो वहाँ पर देखा होगा आपने विशेष प्रकार की एक गंध आती है, ठीक है। उसका कारण क्या होता है, देखो जब कई प्रकार की यूरिन मिलती हैं, विभिन्न प्रकार के शरीर में कोई कुछ खाता है कोई कुछ, जब वो यूरिन मिलती है तो वहाँ से क्या होता है, एक अमोनिया नामक गैस उत्पन्न होती है। क्या होती? अमोनिया गैस, ठीक है। जब एक से अधिक व्यक्ति एक जगह यूरिन छोड़ते हैं तो वहाँ पर उसके मिक्सअप से क्या बनता है, अमोनिया गैस बनती है, ठीक है। तो वो गंध हमको नाक में चुभती है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया, ठीक है। क्या हो जाएगा, अमोनिया, ठीक है। यदि पूछे यूरिया, तो आपको बताना है, कई बार बताया आपको कि ये प्रयोगशाला में बना पहला तत्व था, ठीक है। प्रयोगशाला में बना पहला तत्व क्या था, पहला तत्व, ठीक है, पहला तत्व, ठीक है। क्या? यूरिया। यदि पूछे यूरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है, यहाँ पर यूरिया का फॉर्मूला हो जाएगा आपका CH4N2O, ठीक है, CH4N2O, ठीक है। ये क्या बना था, प्रयोगशाला में बना पहला तत्व, ठीक है। क्या है, यूरिया है, ठीक है। यदि पूछे मूत्रालयों में सार्वजनिक मूत्रालयों में कैसी गंध आती है, तो किस कारण आती है, तो बताना अमोनिया के कारण, ठीक है। सभी लोग इसको छाप लेंगे, ठीक है। यदि पूछे सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, तो बताना ये होता है सर SO2, ठीक है। जब दो ऑक्सीजन एक गंधक मिल जाते हैं तो ये बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो फिर आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि दोस्तों क्लास पसंद आई है तो यार दोस्त एक लाइक करते जाना और शेयर करते जाना, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। नए हैं यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर डेली क्लास आपकी 7:30 बजे होती है, ठीक है। क्या? 7:30 बजे डेली GS के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। GS GK के, ठीक है, जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। सभी लोग याद रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और देखते रहिए GS Hub by DS सर। मिलते हैं अगली क्लास में और ख्याल रखना अपना। जय हिंद।